बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर का आगाज़ हो चुका है, बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी हैं। एक खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू का अहम और बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इस खबर पर मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि अगर इन आप में से कुछ लोगों ने या बहुत से लोगों ने अगर तो पब्लिक टीवी पर जब ये खबर मैंने ब्रेक की 9 बजे के बुलेटिन में, तो अगर वो आप सुन चुके हैं तो फिर आपको वो वाला पोर्शन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें जो मैंने वीडियो में बतानी है वो मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि मेरी इतलात ये है कि एक तहलका खेज़ और पाकिस्तानी सियासत में भूचाल बर्पा कर देने वाली ऑडियो या वीडियो की आमद है और उसकी आमद का वक्त करीब आन पहुंचा है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये उस तरह की ऑडियो या वीडियो नहीं होगी जिस तरह की ऑडियोज़ और वीडियोज़ मुस्लिम लीग नून के पास होती हैं, जो कैप्टन सदर साहब कह रहे हैं कि उनके पास एक नंगी और गंदी वीडियो है, कोई कहीं गिरा पड़ा है, कोई कहीं गिरा पड़ा है, और उन्होंने ये कहा था कि वो ऐसी वीडियो है कि वो देखने के बाद आंखें अर्के गुलाब से धोनी पड़ेंगी। और मुस्लिम लीग नून मुसलसल ये तासुर दे रही है कि वो बहुत ही गंदी फिल्म है जो कि उनके पास है और वो किसी भी वक्त लीक कर देंगे। बड़े अरसे से वो इसकी धमकियां दे रहे हैं। ये जिस ऑडियो और वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इससे मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इससे जो है वो मियाँ साहब कम अज़ कम जो है और शरीफ ख़ानदान ज़रूर सुरखरू हो जाएगा। जिस ऑडियो और वीडियो का मेरे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो कब जारी होगी, ये ज़ाहिर है जिनके पास वो मौजूद है वो जारी करेंगे, वो लीक करेंगे, और वो जब लीक करेंगे तो फिर एक पूरे बयानिए को धचका लगेगा, एक पूरी कहानी को धचका लगेगा, एक पूरा नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, जो कहानी घड़ी जा रही है, उस सारे को धचका लगेगा और चंद किरदार जो हैं वो पहले से ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए देखते हैं कि वो कब आती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये तहलका खेज़ भी होगी, ये भूचाल बर्पा कर देने वाले भी होगी, और ये बहुत से लोगों का जो असलियत है वो खोलकर सामने रख देगी और उनके मौक़िफ़ को झूठ साबित कर देगी। अब आ जाएं उस मामले पर जो मैंने आपको बताया कि अच्छा, पहली वीडियो पे मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आनी है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतज़ार किया जा रहा है या किया जाएगा कि थोड़ी सी और कुछ लोग जो हैं वो गलतियां कर लें। जब वो गलतियां कर लेंगे तो फिर एक ही बार वो चीज़ आएगी, ताकि जो है वो फिर अच्छी तरह उनको एक्सपोज किया जा सके और उनको झटका दिया जा सके। अब आ जाएं कि वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि गिरफ्तार थे, उनको पहले ज़मानत दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों की ज़मानत दी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत में ये नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर वो अपना इलाज करा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दी। वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि उस वक्त इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका था, माहौल ऐसा बन चुका था, तमाम TV चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर थी, सिर्फ एक इशू था, और वह था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी। बहुत हाइप क्रिएट की गई थी, यहाँ तक बता दिया गया था कि खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई बुरी खबर सामने आ सकती है। मियाँ साहब की हालत बिल्कुल एंड पे पहुँच गई है, और एक खौफ का आलम था हुकूमत के अंदर भी, हुकूमती लोगों के अंदर भी। बल्कि इमरान खान साहब 3-4 तकरीरों में कह चुके हैं कि हालत ये थी कि शीरी मज़ारी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये यानी अज़राए मज़ा उन्होंने कहा कि इस हद तक जो है वो एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी। मीडिया पूरा मिल चुका था साथ, और मीडिया पे हर घंटे बाद आ रहा था कि अब प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं, अब इतने ऊपर चले गए हैं, अब इतने गिर गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टॉक एक्सचेंज का आ रहा होता है कि अब इतने पॉइंट्स नेगेटिव हो गई है, मंदी चल रही है, अब इतनी पॉजिटिव हो रही है। तो वहाँ तो मंदी चल रही थी, और मुस्लिम लीग नून वालों ने तो यहाँ तक बातें करनी शुरू कर दी थी कि खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई बुरी खबर सामने आ सकती है। और यहाँ तक सूरत हाल हो गई थी कि हुकूमत को भी ये डर पड़ गया था कि अगर मियाँ साहब को कुछ होता है तो एक और पंजाब में भी भुट्टो जो है वो ना जिंदा रहे और फिर हमेशा ही इसके ऊपर ना सियासत की जाती रहे। हुकूमत ने उनको बैरून मुल्क इजलास के लिए जाने की इजाज़त देने के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी, और उसमें यह था कि जितने पैसे उन्होंने उनके ऊपर सज़ा उनको जुर्माना है करप्शन लूटमार के केसेस में, उसका वो बॉन्ड देकर जाएं कि अगर वो ना आए तो वो बॉन्ड जो है वो जब्त हो जाएगा, और कम अज़ कम पाकिस्तान के ख़जाने में वो पैसे जमा हो जाएंगे जो कि मियाँ नवाज शरीफ को जुर्माना हुआ है। लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त को ख़त्म कर दिया, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक एफिडेविट लिया शहबाज शरीफ साहब से, और एफिडेविट लेकर कहा कि जी बिल्कुल आपके भाई जा सकते हैं नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ गारंटर थे, शहबाज शरीफ ने गारंटी दी, और शहबाज शरीफ ने गारंटी क्या दी थी कि नवाज शरीफ जब तक बीमार हैं वो इलाज कराएंगे लंदन में, जब उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं उनको पाकिस्तान लाने के हवाले से अपना किरदार अदा करूँगा। इसके ऊपर तवील खामोशी रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रही है, उसी अदालत से रजू कर रही है जिस अदालत ने एक ऐसे फैसले के जरिए नवाज शरीफ को बाहर भेजा कि वो अपनी सारी ज़िंदगी भी नहीं आते तो कोई मसला नहीं है। यानी उसमें लिखा हुआ है कि जब तक डॉक्टर्स उनको नहीं कह देते कि अब वो फिट हैं
पाकिस्तान जाने के लिए, तब तक वो यूके में रह सकते हैं, वो लंदन में रह सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, बीमार हैं, वो चीज़ एक्सपोज हो गई है। और वो एक्सपोज किसी और ने नहीं की, खुद नून लीग ने की है। जब अभी नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब करते हुए एक जगह पर कहा कि जी जल्द आपसे पाकिस्तान मुलाकात होगी, या सादिक साहब के बयान देख लें, नून लीग के बाकी लोगों के बयान देख लें जो ये कह रहे हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, और फिर नून लीग के लोगों के वो बयान भी आप देख लें जिसमें ये कहा गया कि नवाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि उनको इंसाफ का यकीन नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनको ख़तरा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। यानी कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि वो बीमार हैं। और आप ये भी याद करें, जब वो बाहर गए थे तो बताया गया था कि यहाँ से जब वो रवाना हो रहे थे उससे पहले बताया गया कि वहाँ पे खुदा न खास्ता एम्बुलेंसेज जो हैं वो तैयार हैं, वहाँ पे बेड तैयार है, वेंटिलेटर तैयार है, कि जैसे मियाँ साहब वहाँ पर पहुँचेंगे तो खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल होगी तो फौरी तौर पर मियाँ साहब को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बहुत ही बुरी हालत है, वहाँ से लंदन से भी रिपोर्टर्स ने खबरें चला दी, ये सारी सूरत हाल हुई। वो तो खैर भांडा उस वक्त फूट गया जब वो जहाज़ में बैठे और जहाज़ से उनकी तस्वीर आई, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको गए हुए 25 माह हो चुके हैं। 25 माह में एक दिन भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहे। 25 माह में एक भी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट किसी पाकिस्तान की अदालत के पास नहीं आई, पाकिस्तान के किसी इदारे के पास नहीं आई, और इस्लामाबाद कोर्ट उनको इश्तिहारी भी करार, मफरूर भी करार दे चुकी है। अब मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास हुकूमत ये मामला लेकर जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट से कहा जाएगा कि आपने नवाज शरीफ को इलाज के नाम पर जाने दिया, लेकिन वो वहाँ पर इलाज नहीं करवा रहा। अगर वो इलाज करवा रहे हैं तो वो रिपोर्ट्स नहीं दे रहे, और रिपोर्ट्स भी वो जो कि प्लेटलेट्स के हवाले से है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि उनके प्लेटलेट्स का मसला है, इसलिए उनको जाने दें। तो इस्लामाबाद कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा जाएगा कि पहले तो यह है कि आप हुक्म जारी करें कि नवाज शरीफ जो है वापस हैं, जो कि उन्हें नहीं आना। अगर वो अपनी जो फैसला है वो वापस भी ले लेते हैं और वो इश्तिहारी और मफरूर करार दे भी देते हैं, तो वो तो पहले ही नहीं है सब इश्तिहारी और मफरूर हैं। उसके बाद 50 बार हो जाए मफरूर, कोई उनको टेंशन नहीं है, उनको कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ का एफिडेविट मौजूद है। अगर शहबाज शरीफ अपने भाई को लाने में नाकाम होते हैं तो उनके लिए कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो खैर कुछ लीगल माइंड्स जो हैं उनसे बात करने से पता चलेगा। अभी तो ये भी देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट आया ये मामला टेकअप करती भी है या नहीं टेकअप करती। लेकिन ये अगर मामला जाता है तो मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट पर भी दबाव, अवामी दबाव बहुत ज़्यादा होगा, एक पब्लिक का दबाव बहुत ज़्यादा होगा कि भाई आपने जिस शख्स को इलाज के लिए बाहर भेजा था बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त के, अवाम के टैक्स का पैसा जिसने लूटा, जिसको सजा हुई, वो पैसा जो है वो रिकवर होना था, लेकिन आपने एक ऐसा ऑर्डर दिया कि अब वो पैसे रिकवर नहीं हो सकते। तो अब शहबाज शरीफ के हवाले से कार्रवाई पर उनके ऊपर दबाव होगा। जब उनके ऊपर दबाव होगा तो देखते हैं कि वो क्या इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्शंस देते हैं। आया नहीं, दोबारा ये कह रहा हूँ, ये तो लीगल माइंड्स बताएंगे, इससे तो जब अदालत में मामला जाएगा तो पता चलेगा कि शहबाज शरीफ के लिए उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन इससे नून लीग के पोलिटिकल नैरेटिव को बहुत धचका लगेगा। वहाँ जाके जब ये दोबारा बताने शुरू करेंगे कि नवाज शरीफ बीमार हैं, अगर अदालत ने कह देती है कि हमें रिपोर्ट दें, और अगर अदालत, जो कि अदालत को कहना चाहिए कि आप प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दें, जिस एक नुक्ते के ऊपर वो यहाँ से गए थे कि उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हैं और इसलिए इनको जो है वो लंदन जाने दें, जहाँ एक ही छत तले इनकी तमाम छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज हो। तो अगर ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं देते तो इससे तो एक्सपोज हो जाएंगे कि ये सारा झूठ था। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में तो फेक रिपोर्ट्स बन जाती हैं, जाली रिपोर्ट्स बन जाती हैं। यहाँ तो सैंपल किसी और का दें, नाम किसी और का तो हो जाता है, लेकिन बैरून मुल्क ऐसा, और ख़ास तौर पर यूके में तो ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वहाँ से जाली रिपोर्ट ये तैयार करवा के भिजवा दें। और फिर इसमें एक और भी चीज़ है कि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो वहाँ पे सफारत खाना है उसका अमला जाके कभी भी कंफर्म कर सकता है कि मियाँ साहब बीमार हैं या नहीं है, उस वक्त ये कहा गया था। लेकिन उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो पाकिस्तानी सफारत खाने के एहलकार कहाँ जाकर कंफर्म करें और कहाँ जाकर देखें कि वो बीमार हैं या नहीं है। उनसे बार बार रिपोर्ट्स मांगी गई, पंजाब हुकूमत ने मांगी। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने भी उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो उसमें एक्सटेंशन जो है उसको मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि ये हमें मुतमईन नहीं कर सके। अब ये मामला जब लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर देखते हैं क्या फ़ैसला करती है। अगर लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला कोई नहीं करती तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सामने भी उठाया जा सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिनको अगला जो है वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग ने डिक्लेयर कर दिया है, पहले उनके खिलाफ वो FIA का केस आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बड़ा तगड़ा केस है। अब ये एक और मामला उनके ऊपर आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक और नैब का केस उनके ऊपर पहले चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी का दबाव अंदर से उनके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा है, बैरूनी दबाव भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, भाई के मसाइल भी उनके सामने हैं, भतीजी की सियासत भी उनके सामने है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो शहबाज शरीफ साहब के लिए हैं। नवाज शरीफ साहब तो आराम से लंदन में बैठे हुए हैं और वो, मैं अपनी बहरहाल ख़बर पे कायम हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो
अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, हाँ उनको वहाँ से निकाल दिया जाए या वापस लाया जाए, ज़बरदस्ती लाया जाए, तब तो मुमकिन है, लेकिन अपनी मर्ज़ी के साथ वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।